बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। आज एक बहुत अहम समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट में। एक तारीख़ी लम्हा, एक तारीख़ी डिफाइनिंग मोमेंट्स जो बताएगा कि मुल्क में इंतखाबात होंगे या फिर हम नज़रिए ज़रूरत के तहत ही अपने मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग समाअत हो रही है, बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स और मुकालमे चल रहे हैं और हम वो सारे आपके सामने रखेंगे, जिससे शायद आपके लिए अंदाज़ा लगाना आसान हो जाए कि जो है फैसले की क्या डायरेक्शन होगी या वो किस तरफ जा सकता है। क्योंकि अभी समाअत जारी है, अभी होता रहेगा, तो हम जो अब तक की समाअत हुई है उसके बारे में बता दें। अच्छा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो कि चीफ जस्टिस ने कही और वो ये थी कि जमहूरियत के लिए इंतखाबात ज़रूरी हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि जो ये केस है ना, वो हम 184(3) के तहत भी देख रहे हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ कि 184(3) क्या है। आइन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 184(3) में कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी बुनियादी हकूक़ के नफाज के हवाले से अवामी अहमियत के सवाल पर दायरा इख्तियार संभालने का गैर मामूली इख्तियार हासिल है। आपको मैं पढ़ के दूसरे इंग्लिश में भी सुना देती हूँ कि आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान गिव्स द सुप्रीम कोर्ट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू एज्यूम जुरिसडिक्शन ओवर एनी क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस विद रेफरेंस टू द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। यानी कि आपके जो अवामी, जो आपके बुनियादी हकूक़ के नफाज है, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट है उसको एक गैर मामूली इख्तियार हासिल है। उसके बाद दूसरी अहम बात की उन्होंने की 58 पर। उन्होंने कहा है क्या इलेक्शन कमीशन मनसूख कर सकता है? नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मनसूख नहीं कर सकता। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आई और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो चीफ जस्टिस ने ये की कि यार हमारी तनख्वाहों से कट लगा लो, इंतखाबात करवा लो, ठीक है ना। उन्होंने कहा है कि अगर आप 5% भी कट लगाते हो ना तनख्वाहों में, तो आपका बजट, जो इलेक्शन का बजट है ना, वो पूरा हो जाता है। ये माशी बहरान, वो कह रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि मुल्क माशी बहरान में है, लेकिन उसका उन्होंने हल ये भी दिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल हुकूमत से होता है कि हुकूमत तो कह रही है कि फरवरी तक 500 अरब रुपए आपने टैक्स जमा किए हैं, तो क्या आप उसमें से 20 अरब रुपए नहीं निकाल सकते? चलें जी, ये सवाल हुकूमत से, देखते हैं हुकूमत इसका क्या जवाब देती है और वजारत ख़जाना के पास इसका क्या जवाब है। अब हम आते हैं जस्टिस मंदोखील के मुकालमात में। वो कहते हैं कि आइन में लिखा है कि इंतखाबात 90 दिनों में होंगे। हमारे मुल्क में आइन की परवाह कोई नहीं करता। सवाल ये है कि 90 दिन से ज़्यादा तारीख कौन बढ़ाएगा? 90 रोज़ में इंतखाबात का क्या होगा? ठीक है, ये उन्होंने कुछ सवालात रेज़ किए हैं और उन्होंने ये भी सवाल पॉइंट रेज़ किया है कि जी जो हमने ऑर्डर दिया था या हमने जो बात कही थी या जो आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, तो जो 30 अप्रैल की डेट सदर ने दी है वो भी 90 दिन के अंदर नहीं आती। लेकिन क्योंकि अभी आर्गूमेंट जारी हैं, अभी बहुत सारी बातें आती रहेंगी। अब एजाजुल एहसन कहते हैं कि जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है उन्होंने। आप क्या गारंटी दे रहे हो इलेक्शन कमीशन के जी 8 अक्टूबर को कोई माशी बहरान नहीं होगा, आपके फंड्स की रेल पेल होगी और आपकी जो है मुल्क में अमन सलामती का आपका पाकिस्तान गहवारा बना हुआ होगा। आपके पास जो अभी नफरी नहीं है या सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, उस वक्त जी नफरी होगी, आपके पास सिक्योरिटी के इंतजाम होंगे। तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट इजाजुल हसन ने उठाया कि जो मसाइल आज हैं वो 8 अक्टूबर को नहीं होंगे क्या। और दूसरी बात उन्होंने की कि तमाम इंतज़ामी इदारे इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करने के पाबंद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन से ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकता। इस पर एक और जस्टिस मुनीब भी थे, उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर इंतखाबात मुमकिन नहीं थे तो क्या इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू नहीं करना चाहिए था? क्या इलेक्शन कमीशन खुद ही फैसला कर लेगा कि इंतखाबात 6 माह
6 साल या 60 साल तक मुलतवी करने हैं। ये कुछ सवालात, कुछ मुकालमात थे जो उस दौरान। दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो फंसे रहे इख्तलाफी नोट को लेकर, क्योंकि जो कल 27 सफ़े का फ़ैसला समाअत के बाद जारी हुआ था, वो फ़ैसला क्या था, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें वो क्वेश्चन रेज करते हैं जो कि अगली समाअत में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन वो सारा कुछ छोड़कर जो कल पूरी डिस्कशन होती रही वो होती रही कि जी 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट दिए हैं, जिसका जब वो आज समाअत शुरू हुई तो वो क्लियर कर दिया गया है कि यार ये सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को ये बात भी कही है, उन्होंने ये मुकालमा भी किया है कि जी तकनीकी बुनियादों पर मामला ख़राब मत करें, 1 मार्च के अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद हो चुका है। यानी कि जो सदर ने तारीख दे दी, इसका मतलब है अमल हो गया है। सदर ने 30 अप्रैल की डेट दी थी और हुक्म यही था कि सदर तारीख दे। यहाँ पे बात ख़त्म हो गई। अब हमने आगे बात करनी है। आगे बात क्या करनी है वो ये है, क्या इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन मनसूख कर सकता है या वो नई तारीख दे सकता है। ये कुछ मकालमे थे, कुछ बातें थी जो वहाँ पे हुई हैं आज। और अब ये देखते हैं कि आज की समाअत जारी रहती है या कल के फैसले पर जाती है। इसके अलावा अब सिनेरियो अगर हम ज्यूम करते हैं कि कोई भी सिनेरियो ऐसा आ जाता है जिसमें 90 दिन के अंदर ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराती, क्योंकि जैसे हम अपने तमाम पिछले व्लॉग में कह चुके हैं कि ये कंपनी, ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, उसको इलेक्शन अपनी मौत नज़र आते हैं। तो अगर वो इलेक्शन नहीं करवाती है तो 91 दिन में निगरान हुकूमत का क्या स्टेटस रहेगा, लीगल स्टेटस क्या रहेगा? क्योंकि एतजाज़ ऐसा ने क्या खूब कहा है कि जी 91 दिन ये ना हो कि लोग जो हैं गले से पकड़कर आपको ईमानों से निकाल रहे हो। तो क्योंकि जो सब्र का पैमाना है ना लोगों का लबरेज हो चुका है, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन इस निगरान हुकूमत ने की है ना, जो जुल्म ढाए हैं और जिस तरह वो फिरौन बनी बैठी है, इसके बाद आपको लगता है कि अवाम एक दिन भी ऊपर आपको बर्दाश्त करेगी। आप यहाँ तक बयान दे देते हो कि कोई जो पुलिस पर हाथ उठाएगा तो हम उसके हाथ काट देंगे। तो निगरान वज़ीर आला साहब, मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि आपका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है। आपका काम ये इंश्योर कराना है कि इलेक्शन स्मूथली कंडक्ट किए जाएँ और अगर कोई भी रोड़े या हथकंडे इस्तेमाल हो तो उनसे निपटा जाए। लेकिन आप तो खुद इलेक्शन करवाने में रोड़े और हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि आपने सारी उम्र ही बैठे रहना है, आपने सारी उम्र ही निगरान वज़ीर आला रहना है। तो मैं आपको बताती चलूं कि इक़्तिदार अवाम का होता है, इक़्तिदार अवाम से आपको मिलता है। तो अगर अवाम आपको लेकर आती है तो अवाम को हटाना भी जानती है। और जिस नहज पे आप अवाम को ले आए ना, तो अब आप कोई अच्छी उम्मीद मत रखिएगा कि वो आपको एक दिन भी बर्दाश्त करेगी, क्योंकि जो माहौल फसाद का पूरे पाकिस्तान में बन चुका है। अगर हम अजहर मशवानी का केस लें, आज कोर्ट में वो केस लगा हुआ था, पहले FIA आती है और वो कहती है जी बंदा हमारे पास नहीं है। तो फिर बंदा कहाँ गया? 3-4 दिन हो गए, बंदा लापता है। FIA कहती है हमारे पास नहीं, पुलिस कहती है हमारे पास नहीं है, जो हमारे इदारे दूसरे इदारे हैं वो कहते हैं हमारे पास नहीं है। तो मुझे बताएं बंदा कहाँ है? बंदा रॉ ले गई, CIA ले गई हमारे मुल्क से। एक चलता फिरता इंसान जो है वो गायब हो जाता है और कोई भी इदारा उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। और कोर्ट भी सस्ता और फौरी फैसला देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद हमें आकर बताना। लेकिन FIA जरा ज़्यादा जोश में आ जाती है, वो कहती है 1 हफ्ते के बाद नहीं, अभी थोड़ी देर बाद आकर कहती है जी बंदा तो हमारे पास है। ये है आपके मुल्क में, ये निज़ाम चल रहा है आपके मुल्क में। और आप टारगेट किसको कर रहे हो? आप नौजवानों को टारगेट कर रहे हो, ठीक है ना। आप नौजवान नस्ल को टारगेट कर रहे हो। आपने बलूचिस्तान से बंदा उठा लिया है, PTI का सोशल मीडिया वर्कर, आपने कराची से सोशल मीडिया वर्कर उठा लिया। आप क्यों नौजवान के पीछे पड़ गए हो यार? नौजवान नस्ल इस मुल्क को आगे लेकर चलेगी। मैंने जैसे अपने पिछले व्लॉग में कहा था कि मुझे लगता है कि इमरान खान से ज़्यादा इनको इस नौजवान नस्ल से डर लग रहा है, जिसको इमरान खान ने शऊर दे दिया है, जिसको इमरान खान ने बता दिया कि तुम्हारे हकूक़ क्या है और तुमने उनको हासिल किस तरह करना है। उसने उनको हकीकी आज़ादी का रास्ता दिखा दिया। उसने कहा है कि भाई तालीम पर तुम्हारा हक है, सेहत पर तुम्हारा हक है, अच्छी नौकरियों पर तुम्हारा हक है, अच्छी पोजीशंस पे तुम्हारा हक है, ये तुम्हारे हकूक़ हैं, ये मुल्क तुम्हारा है, तो फिर तुम क्यों इसमें गुलामों की ज़िंदगी गुजार रहे हो? तो उसने उनको रास्ता दिखा दिया। अब
ये आपके गले पड़ेगा। उनके पास ऑप्शंस हैं आगे बढ़ने का, लेकिन जो रियासत है उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। अगर हम देखें, आपकी दूसरी तरफ मैं जाऊं, पॉलिटिकल भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ बयानात आए हैं और वो बयानात में को अगर मैं पूरे सिनेरियो में देखना चाह रही हूँ। एक मरियम नवाज़ का बयान जिसमें वो कहती हैं कि इमरान खान का टाइम ख़त्म हो गया है। दूसरा राना सनाउल्लाह का बयान आता है कि जी या तो नून रहेगी या पीटीआई रहेगी। और तीसरी तरफ कंपनी अपने टाउट सहाफ़ियों के ज़रिए भी कुछ इसी तरह का पैगाम पहुंचा रही है। तो इसका क्या मतलब लें, आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो? आपको लगता है खान ख़त्म हो जाएगा तो ये तहरीक ख़त्म हो जाएगी, अवाम में जो जोश व जज्बा है या जो शऊर आ गया है वो ख़त्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। खान रहे ना रहे, अवाम में जो शऊर का दिया उसने जला दिया है ना, वो आगे बढ़ता रहेगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।